केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ लगभग एक वर्ष से चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयक के अंतर्गत कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून को वापस लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जीत किसानों की जीत बताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जिद पर अड़े रहे। उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार से वह घबरा गए। आलम यह है कि पंजाब में भाजपा के उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की मौत का जिम्मेदार भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनता की आवाज दबाने केंद्र सरकार अंग्रेजों की नीति अपना रही है और भारतीय जनता पार्टी दमनपूर्वक काम कर रही है। किसानों के द्वारा आंदोलन खत्म नहीं करने के मामले को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है। जब तक यह कानून कानूनी रूप से वापस नहीं हो जाता तब तक किसानों के आंदोलन से नहीं हटने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून को वापस लिए जाने के निर्णय को देश के किसानों की जीत बताया है। वहीं किसानों के द्वारा इस काले कानून के खिलाफ निरंतर किए गए विरोध, किसानों के बलिदान और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष की अटूट लड़ाई का परिणाम बताया है। कांग्रेस ने कहा कि यह जीत देश के सभी अन्नदाता और किसानों को समर्पित है। कृषि बिल वापस लेना किसानों के साथ कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत है? आज नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ थे वापस लिए, ये जीत किसानों की जीत है, हमारे पार्टी की जीत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व हमारे राहुल गांधी जी, सर्वमान्य नेता सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस के लोग लगातार 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, बोलते रहे, आंदोलन होते रहा। किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला के साथ देते रहे। आज उसका परिणाम निकला कि नरेंद्र मोदी जी को अपने 3 काले कानून भयभीत होकर, डर कर, सहम कर वापस लेने पड़े। ये इसलिए क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही वर्तमान में जब चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश और बाकी जगह देखा कि उन्होंने हार हुई, भाजपा पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो उन्होंने तत्काल पेट्रोल डीजल के तेल के दामों में 5 रुपये की कमी की। और अब उन्हें सर्वेक्षण में पता लगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब जगह में हमको पूरे तरीके से भाजपा निपट रही है। पंजाब में तो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं भाजपा पार्टी को, तो उन्होंने तत्काल भयभीत होकर ये निर्णय लिया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इनके निर्णय लेने के बाद भी आज आंदोलन में लोग बैठे इसलिए है, जीत तो हो चुकी है, आंदोलन में लोग इसलिए बैठे हैं कि हमको लिखित में दिया जाए, पूरा आपका जो कैबिनेट में पास करना है पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके हमको दे तब हटेंगे। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारत देश का ये पहले प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या करेंगे। इसलिए आज भी किसान बोल रहे हैं कि इनको लिखित में हमको दीजिए। यह जीत जो है माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे पार्टी के जो है सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने ये जीत किसानों को समर्पित की है। और साथ में जिनका बलिदान हुआ, जिन किसान के पुत्रों का, किसी का पिता गए, किसी का पुत्र गया, किसी के बहू बेटे गए, आज पूरे लोग बैठे हुए धरने आंदोलन में, आज ये उन परिवार को सादर श्रद्धांजलि अर्पित है और उन शहीदों की शहादत पे नमन है जिन्होंने अपने देश में 1947 के जो अंग्रेजों के कानून थे, हिटलर शाही थी, जिसको लेके दमन पूर्वक नीति अपनाई जाती, जिसको लेके नरेंद्र मोदी चल रहे थे, आज उनको आज़ाद भारत की स्थिति में वापस झुकना पड़ा। आज उन आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा, देश के सामने झुकना पड़ा। और ये चुनावी रणनीति है इनकी। और भाजपा चुनावी रणनीति के तहत मजबूर होकर अपनी ज़मीन खिसकते देख के नरेंद्र मोदी ने ये कानून को वापस लिए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के चली है किसानों के साथ। ये जीत समर्पित किसानों की। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट।